रवि और नीतू गांव में रहते थे, जहां उनका एक पुराना सा मकान था। गांव के लोग उस घर के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि रात के समय उस घर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रवि और नीतू ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रवि का काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा और नीतू को घर पर अकेले रहना पड़ा। रात का समय था और आसमान में बिजली कड़क रही थी। नीतू घर के अंदर एक पुराने बक्से को साफ कर रही थी, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी किसी महिला की थी जो पहले इस घर में रहती थी। उसने जैसे ही डायरी पढ़नी शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगी। कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी, हवा में सरसराहट होने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। नीतू को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और डायरी पढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखा था कि उस महिला की मौत इस घर में रहस्यमय हालातों में हुई थी। उसके पति ने उसे धोखा देकर मार डाला था और उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी। नीतू के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वापस मुड़ते ही उसे सामने आईने में एक छाया दिखाई दी। वह छाया उस महिला की थी जिसका जिक्र डायरी में था। नीतू की चीख निकल गई, लेकिन तभी उस आत्मा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। नीतू ने हिम्मत दिखाते हुए उस आत्मा से पूछा कि वह क्या चाहती है। आत्मा ने कहा कि उसे उसके पति के द्वारा किए गए पापों का पर्दाफाश करना है। अगले दिन जब रवि वापस आया तो नीतू ने उसे सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले और पता चला कि उस महिला का पति अब भी गांव में रह रहा है। नीतू और रवि ने उस आदमी को पकड़वाने के लिए सबूत जुटाए और पुलिस को दे दिए। जैसे ही इंसाफ हुआ, उस आत्मा ने नीतू को धन्यवाद कहा और शांति से हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद से घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन नीतू और रवि को हमेशा वो रात याद रही जब उन्होंने एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई।